अस्सलाम वालेकुम, आम तलहा। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है जिंजा टेम्पलेट्स के ऊपर। तो बेसिकली जिंजा टेम्पलेट जो हैं वो वेब डेवलपमेंट वाली साइड पे बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। तो वेब डेवलपर को उसका फ़ायदा ये होता है कि उसे बार बार अपना जो कोड है वो स्क्रैच से नहीं लिखना पड़ता। बाय यूजिंग टेम्पलेट्स आप डायनेमिक एचटीएमएल पेजेस जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो वेब डेवलपर करता ये है कि एक पैटर्न डिफ़ाइन करता है, देन अगर उसने कोई डायनेमिक पेज जनरेट कराना है तो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक, यूज़ केस के मुताबिक वो उसमें एक स्पेसिफिक डेटा सेट एंटर करता है और उसे उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। तो ये बड़ी एक टाइम सेविंग चीज़ है। तो हमारा जो पर्पज़ विद इन नेटवर्क ऑटोमेशन इन टेम्पलेट को यूज़ करना ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ऑलमोस्ट हम भी वही काम कर रहे हैं जो कि वेब डेवलपर कर रहा था, मगर हमारा ये मकसद है कि हमने जो है हार्ड कोड नहीं करनी अपनी कमांड्स को, हमने भी अपनी कमांड्स को मॉडुलर और डायनेमिक बनाना है। तो टेम्पलेट्स का फ़ायदा विद इन नेटवर्क ये हो सकता है कि यूज़ केस ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने प्रोफाइलिंग करनी है अपनी नेटवर्क की। आपके नेटवर्क की दो प्रोफाइल हैं, आपने सिचुएशन के मुताबिक अगर आपको चेंज करनी पड़ जाती है, अगर आपको, विच मीन्स कि आपके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेट्स हैं, तो आपको एनवायरनमेंट के मुताबिक सिर्फ आपको एक छोटा सा डेटा सेट देना है अपने टेम्पलेट को और आपको वो दोबारा आपकी प्रोफाइल रिक्रिएट करके दे देगा। और हम कोई नेटवर्क फंक्शन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं यूजिंग टेम्पलेट। फॉर एग्जांपल कोई बीजीपी कॉन्फ़िगरेशंस हैं या कोई एक्सेस लिस्ट वगैरह हैं, तो हम एक छोटा सा डेटा सेट देंगे और हमें वो कॉन्फ़िगर करके दे देगा। तो मज़ीद अभी हम इन्हें इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि ये हमें नेटवर्क ऑटोमेशन किस तरह ही आसान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे लेफ़्ट में चलते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट पे। तो मैंने जिंजा 2 टेम्पलेट इंपोर्ट किया हुआ है, उसमें से मुझे इन्वायरमेंट और फाइल सिस्टम लोडर चाहिए। और जो जिंजा 2 है वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का हिस्सा नहीं है, तो आप इसे पिप इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने सिंपली ये लाइन में सिखाया हुआ है, मैंने ये डॉक से कॉपी किया हुआ है। मैंने सिखाया हुआ है कि टेम्पलेट इज़ इन द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, और जो फाइल का नेम है वो ये है, सम जिंजा। ओके, ये मेरी फ़ाइल है जो मैंने राइट साइड पे ओपन की हुई है विद जिंजा एक्सटेंशन। आप इसे J2 के नेम से भी सेव कर सकते हैं, तो वो भी, यानी J2 एक्सटेंशन, तो वो भी काम करेगा। एंड देन उसके बाद मैंने क्या हुआ है, टेम्पलेट डॉट रेंडर फंक्शन उस पर अप्लाई किया हुआ है और मैं उसको प्रिंट कर रहा हूँ। ये डॉट रेंडर फंक्शन को भी देखेंगे कि ये किस लिए। ओके, यहाँ पे मैं अपने टेम्पलेट के अंदर सिंपली स्टैटिक कमांड लिख रहा हूँ दो, फॉर एग्जाम्पल 0/1, और डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि कुछ भी दे देते हैं, ट्रांसपोर्ट फॉर एग्जांपल। ओके, अब मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ तो मुझे उसने वही दो कमांड्स प्रिंट करके दे दी। ओके, अब देखते हैं कि अगर मैंने इसमें कोई वेरिएबल पास करना हो तो वो मैं कैसे करूँगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे इस डिस्क्रिप्शन की जगह मुझे ये कमांड हार्ड कोड ही नहीं चाहिए, मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकता हूँ। तो वेरिएबल जिंजा में डिफ़ाइन करने के लिए दो कर्ली ब्रेसेस चाहिए होती हैं और दो स्पेसेस चाहिए होती हैं। हर एंड पे एक स्पेस चाहिए होती है। और यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, मैं दे रहा हूँ कि इंटरफेस लेट से डिस्क्रिप्शन। ओके, और अब मैं जाके अपने प्रोग्राम में इस वेरिएबल को कोई वैल्यू देता हूँ और मैं कह सकता हूँ कि कहता हूँ डिस्क्रिप्शन इज़ इक्वल टू, जो कि एक स्ट्रिंग है, मैं कहता हूँ कि इट्स अ ट्रांसपोर्ट। और मुझे रेंडर फंक्शन में मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल को किसके साथ रेंडर करना है। तो सबसे पहले मेरा ये वेरिएबल आ जाएगा
एंड देन विच इज़ इक्वल टू जिसके साथ मैंने इसे रेंडर करना है, तो ये आ जाएगा। और अगेन इसे प्रिंट करते हैं तो मुझे वही सेम रिजल्ट मिल रहा है। ओके, आते हैं टेम्पलेट के ऊपर कि अगर मैंने लूप लगानी है, फॉर एग्जांपल फॉर लूप लगानी है, तो वो उसका सिंटेक्स क्या होगा। जो जिंजा है वो पाइथन स्पेसिफिक है, तो इसका काफ़ी रिजेंबल करती है पाइथन के साथ ही। तो देखते हैं। लूप लगाने के लिए मुझे यहाँ पे सिंगल कर्ली ब्रेसेस चाहिए और बोथ हैंड पे मुझे परसेंटेज साइन चाहिए और बोथ हैंड पे मुझे स्पेसिस चाहिए, और इधर वही पाइथन वाला सिंटेक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉर एन इन लेट्स से रेंज 5। यहाँ पे छोटा सा चेंज ये करते हैं। अच्छा, मैं लूप को कह रहा हूँ कि बस रेंज 5 यानी 0 to 4 ये इटरेट करेगी। और एक और चीज़ ये कि आपने नोट किया होगा कि मैंने इसे इंडेंट नहीं किया, क्योंकि इंडेंटेशन एज फार एज सिंटेक्स इज़ कंसर्न ऑफ जिंजा इटसेल्फ, तो इंडेंटेशन ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इंडेंटेशन देता हूँ तो वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा मुझे विद स्पेसिस। तो फॉर लूप के जो एंड है वो हमने ऐसे करना है कि हमें बताना पड़ेगा कि दिस इज़ द एंड ऑफ फॉर लूप, तो उसके लिए एंड फॉर एंड देन सेम सिंटेक्स। ओके, यहाँ पे मैं एक और चीज़ करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे मेरे ईथरनेट इंटरफेसेस का जो पहला मॉड्यूल है मॉड्यूल 0 और उसके पहले 0 to 4 इंटरफेसेस मुझे कॉन्फ़िगर करने हैं विद दिस डिस्क्रिप्शन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, E0 एंड देन मैं अपना वेरिएबल देता हूँ जो कि मेरा है n। तो अब मैं जिस रन करता हूँ तो मेरे पास जो आउटपुट आई है वो ये है इंटरफेस इथरनेट 0/0 टू लेके 0/4। तो मैंने ये अपना जो रिकर्सिव टास्क था वो यहाँ पे मैंने प्रिंट किया। ओके, यहाँ पे अभी मैं कमांड अपनी डिवाइस पे पुश नहीं कर रहा, वो एक यानी वो कि सेम प्रोसेस है जो हम पहले कर चुके हैं। हमने सिर्फ यहाँ पे यानी कि कमांड्स जनरेट करनी है, कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करनी है सिर्फ। तो उसके बाद अगर आपने अपने टेम्पलेट में एक डिक्शनरी पास करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसको पास करने के लिए उसका फ़ायदा ये है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के आपने एक वेरिएबल के एट्रीब्यूट्स देने हैं यहाँ पे, तो वो डिक्शनरी के थ्रू बड़ी इजीली आप उसे दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि नेम इज़ लेट्स से डिस्क्रिप्शन पे ही रहते हैं हम, डिस्क्रिप्शन और हम देते हैं ट्रंक पोर्ट। तो इधर मेरा क्या सिंटेक्स होगा, मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि डॉट एंड देन डिक्शनरी की की आ जाएगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे और कीज़ होती मैं नीचे और भी डिफ़ाइन कर सकता, फॉर एग्जांपल इंटरफेस डॉट नेम, इंटरफेस डॉट समथिंग, जितनी भी कीज़ होती हैं मैं यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो मेरे पास वही सेम कॉन्फ़िगरेशन प्रिंट हुई है। ओके, उसके बाद आते हैं जनाब। ओके, ये जो टास्क है डिक्शनरी क्रिएट करने वाला, क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक पाइथन कंस्ट्रक्टर भी पाइथन क्लास भी यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ जो कि मेरा एज अ कंस्ट्रक्टर वर्क करेगी। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल अपने नोट्स में यहाँ पे रखी हुई है, बोथ फॉर, बल्कि मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और उसको परफॉर्म करते हैं और मैं आपको साथ वो समझाऊँगा। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास को कॉपी कर रहा हूँ जो कि मेरा कंस्ट्रक्टर है, और मैं
इसे मिटाकर यहाँ पे अपना टेम्पलेट दे रहा हूँ। ओके, क्लास को डिस्कस करते हैं, जिसमें मैंने पहले इनिट मेथड कॉल किया हुआ है, सेल्फ आर्गुमेंट वैसे ही आ जाएगा। एंड देन मुझे चाहिए नेम, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड अपलिंक, जिसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है फॉल्स। सो एग्जाम्पल का जो गोल है वो ये है कि मैं चाहता हूँ कि पहले इसे डिफ़ाइन करते हैं फिर इसे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3-4 को इंटरफेस लेने हैं, यहाँ पे सिर्फ सिंपल से डिफ़ाइन करते हैं और उसे उस इंटरफेस क्लास पे अप्लाई करते हैं। से मैं कहता हूँ इंटरफेस ए इज़ इक्वल टू, और मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई करता हूँ जिसमें मेरा सबसे पहले नेम आ जाएगा। तो नेम फॉर एग्जांपल गीगाबिट 0/1 कह देते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन कहता हूँ कि ये एक्सेस पोर्ट है। एंड देन मैं कहता हूँ कि ये VLAN 10 का हिस्सा है। ओके, यहाँ पे इंटरफेस आना है। और मैं अगेन एक इंटरफेस डिफाइन कर रहा हूँ, इंटरफेस बी। अगेन वही सेम प्रोसेस करते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये गीगाबिट 0/2 है, और ये एक ट्रंक पोर्ट है। एंड यहाँ पे एक और काम करते हैं कि VLAN को हम कहते हैं कि इसके डिफ़ॉल्ट वैल्यू नन है, क्योंकि मुझे ट्रंक इंटरफेस पे VLAN की वैल्यू ऑब्वियसली नहीं चाहिए, तो मैं अगर नहीं दूंगा तो वो मुझे एरर थ्रो करेगा। ओके, हमने नेम और डिस्क्रिप्शन डिफ़ाइन कर दी, VLAN वैसे ही डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। और मैं कहता हूँ ये क्योंकि ये एक अपलिंक इंटरफेस है इसलिए ये ट्रंक है, तो I'll say कि uplink true. So by default this access port uplink is false and here it is true. तो मैं करना ये चाहता हूँ कि मैं टेम्पलेट बनाना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि अगर अपलिंक फॉल्स है तो उसे एज अ एक्सेस पोर्ट कन्फिगर कर दे, और अगर अपलिंक ट्रू है तो उसे एज अ ट्रंक मोड कन्फिगर कर दे। तो उससे पहले यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं। क्योंकि मुझे अपने जो है टेम्पलेट के अंदर इंटरफेसेस को इटरेट करना पड़ेगा विद इन अ फॉर लूप, कोई ना कोई लॉजिक अप्लाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे ये डिफ़ाइन कर दिया, और उसके बाद मुझे इस वेरिएबल को चेंज करना है और मुझे इसको चेंज करना है। ओके, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंटरफेस एन किया है क्योंकि इधर इंटरफेस है, और यहाँ पे मैंने टेम्पलेट की तरफ आते हैं, और यहाँ पे मैंने कहा है कि फॉर एन इन इंटरफेस एन, यानी इन एवरी आइटम ऑफ ईच आइटम ऑफ दिस लिस्ट, यानी सबसे पहले इंटरफेस ए आ जाएगा, उसके ऊपर एन डॉट नेम। तो जहाँ पे मैंने एक क्लास डिफाइन की थी, अब मैं इसके एट्रीब्यूट एक्सेस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं कहूँगा कि प्रिंट इंटरफेस ए डॉट नेम, तो मुझे इसका नेम ये प्रिंट करके दे देगा। तो हम यही चीज़ जो एट्रीब्यूट्स हैं अपने एक्सेस कर रहे हैं इस टेम्पलेट के अंदर। तो सबसे पहले इंटरफेस ए आ जाएगा, तो मैंने कहा है कि इंटरफेस उसका नेम, एंड देन मैं कहता हूँ कि अगर वो अपलिंक ट्रू है उस पर, तो उसे एज आ उसकी इनकैप्सुलेशन डॉट 1 क्यू कर दे और उसे ट्रंक पोर्ट बना दे। और अगर ट्रू नहीं है
तो एल स्टेटमेंट में आ जाएगा और मैंने कहा है कि उस पर जो डिस्क्रिप्शन है वो एन डॉट डिस्क्रिप्शन यानी फॉर आवर फर्स्ट इंटरफेस वो आ जाएगी एक्सेस पोर्ट एंड देन उसका वीलैन आ जाएगा और देन मैं कह रहा हूँ कि स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। और जैसे मैंने फोर लूप को एंड किया था वैसे मुझे इफ़ लूप को भी यहाँ पे सॉरी इफ़ स्टेटमेंट को भी यहाँ पे एंड करना पड़ेगा विद एंड इफ़ कीवर्ड। और यहाँ पे मैं अपनी एंड फोर कर रहा हूँ अपनी फॉर लूप को ख़त्म करने। यहाँ पे इंडेंटेशन में नहीं डालता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैंने जस्ट इसलिए डाली हुई ताकि नज़र ठीक आ जाए कि लूप कौन कौन सी एंड की है और कौन सी स्टार्ट की है। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया है उसने कहा है कि पहला जो आइटम था इंटरफेस एन में यानी इंटरफेस ए जो कि एक एक्सेस पोर्ट है गीगाबाइट 0/1 उसका नेम है और उस पर वीलैन 10 यानी हमारा ये वाला लॉजिक क्योंकि ये अपलिंक नहीं है तो एल्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो यहाँ पे वीलैन एंड देन एक्सेस मोड एंड देन इंटरफेस गीगाबाइट 0 यानी हमारा दूसरा आइटम लिस्ट का एंड देन उस पर हमने वो अपलिंक है तो उसने यहाँ पे उसे एज अ ट्रंक पोर्ट कन्फिगर कर दिया। ओके और हमें क्या चाहिए। ओके ये सिचुएशन तो यहाँ तक हमारी हो गई कवर। जिंजा टेम्पलेट्स में हमारे पास फ़िल्टर्स की ऑप्शन भी है तो फ़िल्टर कैसे अप्लाई करने हैं वो देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक दो फ़िल्टर मुझे याद हैं, बाकी आप बिल्ट इन फ़िल्टर जो हैं वो डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम पाइप डालेंगे और मैं कहता हूँ कि अपर यानी क्या करेगा कि जो डिस्क्रिप्शन को कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर इसे दोबारा रन करें हम तो ये मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो अपर लेटर्स में कन्वर्ट। मैं फ़िल्टर्स चेंज भी कर सकता हूँ अगर मैं कहता हूँ कि दिस डॉट रिवर्स तो ये इसने डिस्क्रिप्शन को रिवर्स कर दिया। उसके बाद हम जो अपना फ़िल्टर है वो एक कस्टम फ़िल्टर भी डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसका मैंने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है छोटी सी एग्जांपल के साथ। मैं कहता हूँ कि अगर इंटरफेस पे वीलन 10 है तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मुझे दे कि दिस इंटरफेस बिलोंग टू ब्ला 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 यानी समथिंग कोई भी, यानी कि मैंने डिपेंडेंट कर दिए ऑन द बेसिस ऑफ वीलन। तो मुझे यहाँ पे पहले अपना जो कस्टम फ़िल्टर है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा देन हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें ठीक से समझ आ जाएगी। तो मैं ये सबसे यहाँ पे ऊपर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अपना फ़िल्टर। ओके और मुझे एक चीज़ और भी चाहिए, मुझे फ़िल्टर अपना डिफ़ाइन भी करना है और ये भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ओके अब इसे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने सबसे पहले कहा है कि एक फंक्शन बनाना है गेट इंटरफेस डिस्क्रिप्शन और उसका एक आर्गुमेंट है और मैं कहता हूँ अगर वो आर्गुमेंट इज इक्वल टू 10 यानी हमारे वीलन 10 हमारा जो सिनेरियो के मुताबिक वीलन 10 के इक्वल है तो रिटर्न करे कि दिस इंटरफेस बिलोंग्स टू एचआर मैनेजर। तो और मैंने ये वाली जो लाइन ऐड की है इसके नीचे मैंने कहा है env डॉट फिल्टर्स गेट इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, ये हमारे फ़िल्टर का नेम है जो हमने जाके अपने टेम्पलेट में ऐड करना है और इक्वल मैंने किया गेट इंटरफेस डिस्क्रिप्शन यानी ये वाला फंक्शन। यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि मैंने ये एग्जीक्यूट नहीं किया, ये टेम्पलेटिंग इंजन खुद एग्जीक्यूट करेगा हमारा जो भी इधर पैरामीटर होगा वो अभी टेम्पलेट की तरफ चलते हैं तो हमें समझ आएगी। तो इन्हें मैं डिलीट करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए और मैं कहता हूँ और मेरा नेम कहाँ गया इसका और ये मेरा इसका नेम है। तो अगर मैं इसे अप्लाई करता हूँ ओके उसने कहा है कि नन। हाँ हमने गलती ये की है कि मुझे यहाँ पे सॉरी वीलन कहना है ऑफकोर्स।
ओके, उसने डिस्क्रिप्शन डाली कि दिस इंटरफेस बिलोंग टू एच मैनेजर, ये वाली जो मैंने रिटर्न की थी। हुआ ये है कि जैसे ही मैंने यहाँ पे फ़िल्टर डाला है इसके सामने एन डॉट वीलैन, जिसकी वैल्यू हमारे केस में 10 है, तो उसने क्या किया है कि ये वाले फंक्शन पे आर्गुमेंट डाला है उसने ये, यानी कि 10, तो हमारी कंडीशन हो गई है ट्रू, तो उसने ये वाला रिटर्न कर दिया, और जो कि हमारी डिस्क्रिप्शन लगी। तो ये हमने थोड़ी सी और अपनी कॉन्फ़िगरेशन को डायनेमिक कर दिया कि अगर एक हमारा पीस ऑफ डाटा अगर डिपेंड कर रहा है दूसरे के ऊपर, तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर सकते हैं उससे। तो फ़िल्टर्स बड़े हैंडी हो सकते हैं इस मामले में। तो ओके, यहाँ तक हमने कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना ली हैं। तो उसके बाद आई थिंक कि जिंजा यहाँ तक डिस्कस करना इनफ है। इन पर्सपेक्टिव देखा जाए कि नेटवर्क ऑटोमेशन, ऑफ कोर्स ये एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता, ये काफ़ी लंबा चौड़ा टेम्पलेटिंग इंजन है। तो बट टेम्पलेट स्टार्ट करना इन नेटवर्क ऑटोमेशन, आई थिंक कि इतनी इंफॉर्मेशन फ़िलहाल हमें काफ़ी है। बाकी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक जैसे ही प्रॉब्लम आती जाएंगी आप डॉक्यूमेंटेशन में सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कर ली, बट अभी तक मैंने पुश नहीं की अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को, और ये कॉन्फ़िगरेशन पुश करने वाला अभी तक फॉर्मेट भी हमने नहीं बना। अगर प्रीवियस वीडियो में याद करें तो हमें एक्चुअली लिस्ट चाहिए थी कमांड्स की, तो वो देखते हैं वो हम कैसे बना सकते हैं। तो मुझे पहले सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल लेना है ताकि बाद में हम इसे लिस्ट बना सकें, और मुझे एक यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट चाहिए। ओके, अब मैं कहता हूँ फॉर आउटपुट, कह सकता हूँ कि फॉर आउटपुट इन, नहीं यहाँ पे मुझे और वेरिएबल लेना है, फॉर इन आउटपुट, और मुझे लाइन स्प्लिट करनी है। ओके, मैंने ठीक है स्प्लिट लाइन, ओके। और अगर मैं इसे प्रिंट करूं तो देखते हैं कि रिज़ल्ट क्या आता है। ओके, कोई रिज़ल्ट नहीं आया। मैंने यहाँ पे क्या गलती की है, ओके वेट, हम इसे सर्च करते हैं थोड़ा सा। आउटपुट फॉर इन स्प्लिट लाइन्स, ओके सॉरी, मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही प्रिंट करके देगा। मुझे एक्चुअली अपेंड करनी है इसमें कमांड, आई कैन से इस कमांड डॉट अपेंड, कि मुझे लिस्ट में अपेंड करनी पड़ेंगी, और आई कैन से एन, और अगर हम दोबारा रन करें इसे, सॉरी मैंने प्रिंट नहीं किया यहाँ पे, ओके मुझे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन मिल गई हैं इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। तो ये हमें वाइट स्पेसेस आ रही हैं, कुछ लाइंस आ रही हैं, तो इसकी हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है,
क्योंकि जो जब भी हम नेटमीको को पुश करते हैं कमांड, तो वो ख़ुद ही जो है कमांड्स को स्ट्रिप कर देता है, यानी जो उसके वाइट स्पेसेस हैं तो ये वो खुद ही ख़त्म कर देगा, तो वो एक क्लीन फॉर्मेट में हमारी डिवाइसेस के पास जाएंगे। तो अब मैं इसको वही पुराने वाला प्रोसेस कर सकता हूँ, नेटमीको को दे के कह सकता हूँ सेंड कॉन्फिग सेट एंड देन पुश दिस लिस्ट ऑफ कमांड्स। तो ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जो अभी मैं नहीं कर रहा। बाकी ये कि लाइन छोड़ने के लिए यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे ये डाली हुई है, डैशेस डाली हुई हैं लूप्स के एंड पे। तो जिंजा टेम्पलेट्स जो है लूप ये स्टार्टिंग पे और एंड पे खुद ही लाइन छोड़ता जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम आई थिंक कि अगर मैं यहाँ पे डैश डालूँ, और आई एम नॉट श्योर कि डैशेस यहाँ पे कैसे काम करती हैं। बहरहाल आई हैव आइडिया कि डैशेस दे के हम ये जो लाइन वाला सिलसिला ये ख़त्म कर सकते हैं। तो ईच लूप के इटरेशन पे वो न्यू लाइन क्रिएट नहीं करेगा। तो आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है इसको कुछ समझ आया होगा, और टेम्पलेट के थ्रू ऐसे ही फंक्शन क्रिएट करना बहुत आसान हो जाते हैं, जो कि सपोज बहुत हैंडी हो जाते हैं। सपोज अपने कोई DHCP कॉन्फ़िगरेशन का टेम्पलेट बना के रख सकते हैं, और ऑन द गो आप उसे सिर्फ 1-2 पैरामीटर देंगे और वो कन्फिगर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।